हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्लोका नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये आज का जो रीडिंग सेशन में शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ कि मैं यस्टरडे क्या रीड किया था। तो यस्टरडे मैंने श्लोका नंबर 6, 7, नहीं 6 नहीं, 7, 8, 9 रीड किया था। ओके, एंड आज थोड़ा क्विक रिवाइज करवा देते हैं कि हम उसमें क्या क्या थोड़ा बेसिक थिंग्स है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो श्लोका नंबर 7 में ये है थे, समस्त विश्व जिस महासागर में तरंग रूपी रूप में उत्पन्न और विलीन हो जाता है वह महासमुद्र कोई और नहीं तुम स्वयं ही हो। इस बात की किसी प्रकार का भी संदेह मत मान, तुम केवल चैतन्य रूप हो, इसीलिए सभी त्रितापों और रोगों से मुक्त रहो। मतलब खेल सब आपके अंदर ही है, आप जैसे चाहो ऐसे हो सकता है अगर आप अपने ऊपर विश्वास करो तो। अगर उसमें कुछ भी 1% भी अगर उसमें संदेह आ गया तो वो चीज होगा ही नहीं। अगर आपको इतना बिलीव है कि मुझे मुझे ये रोग नहीं हो सकता तो होगा ही नहीं भाई। ये होता है, आपका बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे चलते हो। ओके, एंड यहाँ पर जो समस्त महासागर लिखा है ना, महासागर आपका आत्मा है। आत्मा में आपका दिमाग में जो उत्पन्न होते हैं ना थॉट्स, वो तरंग है। वो उत्पन्न होकर आने के बाद लास्ट में वो आत्मा में विलीन हो जाना है। तो इसमें कोई शोक मत करना एंड सवित्री ताप और रोगों से आप मुक्त रहकर आप आराम से खुश रहो यार। एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 8 के बारे में, जो कि है एतात श्रद्धा करो, इस संसार में मोह रूपी शत्रु को त्याग दो। मोह एक बहुत बड़ा शत्रु है आपका, तो इसे आपको त्यागना चाहिए। ओके, ये तो बहुत हार्ड होगा क्योंकि आप जहाँ भी देखो भाई वहाँ भी क्या बोलते हैं उसे, भल वल्नरेबिलिटी, हाँ वल्नरेबिलिटी है। तो आपको उससे बचने की थोड़ी हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। ओके, एंड तुम ही ज्ञान स्वरूप हो। नहीं, ओके ओके, कहने से पहले क्या बता दूं कि ओशो ने कहते हैं, ओशो ने कहा है कि वासना ठीक है। ओके, काम वासना ठीक है क्योंकि हम हमारे जो बड़े बड़े विद्वान जैसे कि स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण, सब वहीं से काम वासना से ही पैदा होते हैं। ओके, एंड लेकिन यही गलत है कि आप काम वासना में ही अटक जाना, वो गलत है। काम वासना गलत नहीं है लेकिन काम वासना में ही अटक जाना वो गलत है। ये ओशो ने कहा है। ओके, आपको कितना दूर तक सच लगा नहीं, कहने से एक लॉजिक है यार, लॉजिक देखें तो लॉजिक तो है। ओके, ये मेरे को याद आया तो मैंने बोल दिया। ओके, तो नेक्स्ट चलते आते हैं फिर से। जीवन के इस परम सत्य पर श्रद्धा करो और यही भविष्य है। अपना वो मोहरूपी शत्रु को त्याग दो यार एंड आओ, एंड तुम ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा हो और प्रकृति से परे हो। जीवन के इस परम सत्य पर श्रद्धा करो और यही अभिष्ट है। एंड लास्टली द श्लोक का नंबर 9 ये कहता है, अब गुरुदेव अब देहास शक्ति को आत्मा ज्ञान में बाधा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। इनका उद्देश्य शिष्य में ज्ञान के प्रति श्रद्धा जागृत करना है, तो भी तो पुनः पुनः भिन्न भिन्न भावों से उसे दोहरा रहे हैं। ओके, देहाशक्ति के बारे में जो जो देहाशक्ति में बाधा आते हैं उसे समझा रहे हैं। तो वो भिन्न भिन्न रूप से पुनः पुनः बारंबार वो राजा जनक को कह रहे हैं अष्टावक्र जी। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, जो श्लोका नंबर 10,
11 एंड 12 को रीड करना, उसे हम रीड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द श्लोका 10। देहास्तिष्ठतु कल्पान्त गच्छोत्व्यः वा पुनः क्वद्बुद्धि क्व च वा हानिस्त्वं चिन्मात्ररूपेण। इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की बात करें, यहाँ शरीर कितने ही कला वर्ष रहे या आज भी नष्ट हो जाए, इसका तुझ चिन्मय आत्मा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। निश्चय मानकर इस बारे में विचार भी ना कर। ओके ओके आप जितने ये शरीर ना एक दिन नष्ट ही होना है। ओके तो विशेष विवेचना की बात करें तो जगत में जीवन के प्रति मोह अद्भुत है। जीवन की गति उससे भी अद्भुत है। कितने ही सूक्ष्म योनियों ऐसी है कि जन्म लिया और मर गए, अगले सांस तक नहीं। कुछ की जीवन अवधि क्षण मिनट और घंटे मात्र होती है, पर सब में जीवन प्रत्याशा ऐसी है कि योग तक जीना चाहता है। ओके मनुष्य तो अमरता जैसी अविस्मरणीय बात पर भी विश्वास करता है और भ्रामक विश्वास पालता है। तंत्र मार्ग तो काया कल्प जैसी अविस्मरणीय बात कहकर भ्रम फैलाते हैं। यही जीव का जीवन के प्रति मोह ही है जो नित्य को सत्य मान लेता है। आत्मा ज्ञानी इस सत्य को भली भांति जानता है कि देह नाशवान है। गुरुदेव भी इस सत्य पर श्रद्धान विश्वास करने का परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि इस शरीर के प्रति मोही मत बन, यह आज जाए या असंख्य वर्ष तक रहे, इससे तुम चिन्मय आत्मा पर क्या प्रभाव, तू इसके नष्ट होने या ना होने पर विचार भी ना कर। ओके यहाँ पर जो श्लोका नंबर 10 ये कहता है कि तुम जितने साल भी जियो या कुछ क्षण के लिए जियो, ये जो आपका शरीर नष्ट होने के बाद तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा जो आत्मा, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसीलिए लेकिन अज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि वो 100 साल जीने की, 100 साल ज्यादा जीने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि भाई ये तो ये क्या है, मोह की अद्भुत के बंधनों में वो बांधे हुए होते हैं। तो उन्हें ख्याल नहीं आता कि भाई उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आत्मा के ऊपर। भाई शरीर बहुत ज्यादा वर्ष जिए या ना जिए, उसे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नेक्स्टली द श्लोका नंबर 11 के बात करें तो तत्यंतम महाभद्रई विश्ववीचि स्वभावतः वदेतु वास्तमायतु न ते ब्रधिर्न बाक्ष्यते। एंड इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए तो सहज और अनंत महासागर है जिसमें विश्व रूपी लहरें स्वतः उठती और स्वतः तुझी में विलीन हो जाती है। इससे ना तो तुझ में कोई विस्तार होता है और ना संकीर्णता आती है। और इस श्लोक की जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, दैट इज अष्टावक्र फिर से जनक को समुद्र और तरंगों का उदाहरण देकर इसी भाव पर श्रद्धान वत करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के योग वियोग से आत्मा अपरिवर्तनीय रहती है। हाँ, ना उसमें कुछ मिला देने से वृद्धि होती है और ना निकल लेने से कमी आती है। वह सत्य निश्चल है, निराकार है। यह तो भौतिक पदार्थों की गति है जो वियोग संयोग से घट बढ़ जाती है। आत्मा अनंत महासमुद्र है और विष भी उसमें उठी सहज तरंग है जो सहज ही विलीन भी हो जाती है। उसके उत्पन्न होने या विलीन हो जाने से समुद्र के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ना बढ़ता है और ना घटता है।
अष्टावक्र कह रहे हैं कि इस सत्य को श्रद्धान्वित होकर स्वीकार करो कि तू अनंत सागर और विश्व तरंग के रूप में तुझसे उत्पन्न होकर तुझी में विलीन हो जाता है। इससे तेरे स्वरूप में ना वृद्धि होती है और ना क्षति। ओके, श्लोक नंबर 11 की मैं बात करूं, ये कहता है तुम एक महासमुद्र, अनंत महासमुद्र हो, एंड जिसमें विश्व एक लहर की जैसा तरंग है। वह स्वतः उठती है, स्वतः विलीन हो जाती है। अगर महासमुद्र से, अगर हम मान लेते हैं हम एक महासमुद्र हैं, उसमें से कुछ चीजें हम निकालें या कुछ चीजें उसमें ऐड करें, उसका तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला महासमुद्र के ऊपर। वही बात अष्टावक्र समझा रहे हैं शिष्यों राजा जनक को। Okay, and nextly the shloka number 12. तातो चिन्मात्रा रूपी ओसी नते भिन्नमिदं जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। इस श्लोक की जो बात किया जाए सामान्य अर्थ की, दैट इज हे पुत्र, तुम चिन्मय आत्मा हो, इस जगत का तुमसे पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। यह तुम ही में समाहित और तुम उसी में व्याप्त हो। अतः इसे त्यागने वो ग्रहण करने की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाओ। पर विशेष विवेचना की बात करो, लाभ हानि का आकलन भौतिक संसार का नियम है। त्यागने ग्रहण करने का विचार भी भौतिक है। इसी से मनुष्यों के कार्य संपन्न होते हैं। यह कामनाओं का विकृत रूप है, क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इसका विचार केवल देह के दास करते हैं। पेड़ से विरक्त आत्मा ज्ञानी को हानि लाभ हेयो वदेयो अर्थात काम का ये अथवा नहीं जैसी कोई भावना ही नहीं होती, वो कामना से शून्य हो जाता है। उसके लिए भौतिक पदार्थ तो अतीत है, जिन्हें वो कभी स्मरण भी नहीं करना चाहता। राजा जनक बोध से भर गए हैं। उनका आत्मा चिंतन श्रद्धान मुक्त होने लगा है। यही तो गुरुदेव चाहते हैं। उन्होंने जान तो सब लिया है, अब उस पर श्रद्धा भी हो जाए। जनक को श्रद्धा हो रही है। वे जगत के अस्तित्व से अविचारणीय हो गए हैं और उसी स्वयं में अभिन्न रूप में भी देख रहे हैं। वे संदेह से मुक्त हो गए हैं। महर्षि अष्टावक्र ने राजर्षि जनक को मनोदशा को भाप लिया है, तभी तो कहते हैं हे राजन, तो उपयोगी अनुपयोगी उन अनुपयोगी के अंतर्द्वंद में मत फंस, क्योंकि इससे संकीर्णता का उदय होता है। उसके बाद परखने का विचार आ जाता है और परखना भी एक वैतिक भाव है। इनका उद्वात विकारों से पूर्ण निवृत्त हो जाओ। ना तुम त्याग करो ना ग्रहण करो, वही आत्मा प्रवृत्ति बनाओ। ओके, ये था श्लोक नंबर 12, दैट इज कहता है कि तुम चिन्मय हो या तुम चिंता मत, बियॉन्ड ऑफ द थिंकिंग, आप पृथक हो। तुमसे ये जगत ना, जगत का कोई अस्तित्व नहीं होता। एंड आत्मा इस जगत का तुमसे पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। ये तुम समाहित और तुम ही से व्यक्त है। तुम इसमें समाहित और इससे ही जगत पूरी सृष्टि हुई है। तो हो इसे त्यागने व ग्रहण करने से आपके प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाओ। अगर इसे ग्रहण करना और इसे त्यागने, वो चीजों से ये ग्रहण करना और त्याग करना, ये सारी भौतिक संसार में होता है। तो आत्मा के लिए ये सारे नहीं प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाले। तो इसे आप त्याग दो, निवृत्ति, इससे आप निवृत्ति हो जाओ। ओके, ये था श्लोक नंबर 12 के बारे में। एंड आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं तब के लिए बाय। एंड अपना ख्याल रखिएगा एंड
और एक नई वीडियो में आपको मिलते हैं। ओके, लास्टली मैं कहना चाहूँगा दिस इज़ डे 199 आई थिंक होना चाहिए, 198, हाँ 198, सॉरी 198। ओके, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय।